एंड आपको एक रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए लूसेंट बुक रीजनिंग की आपकी सोल्यूशन हो रही है रिवर एकेडमी भाई चैनल पर, ठीक है, रिवर एकेडमी चैनल पर हो रही है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इससे क्या होगा कि आपको रीजनिंग के वीडियो लूसेंट बुक जो सोल्यूशन है उसके सारे वीडियो मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज मतलब सीरीज टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो मतलब आप समझ लें श्रृंखला श्रेणी क्रम, ये आपका नया चैप्टर आज से ही चालू हुआ है। और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे गुणा को भाग प्लस को गुणा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने सोल्यूशन करा दिए। सुबह 8 बजे उसका वीडियो मैंने दे दिया है, नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें, ठीक है। तो आपका ये शाम का 4 बजे का वीडियो ये सीरीज का है पार्ट, ये आपका यहाँ पहला है, ठीक है। कौन सा पार्ट नंबर पहला रहेगा और एक्सरसाइज आपकी पहली होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा ये, ठीक। उससे पहले आपने क्या नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगी, इसमें आपको हम बताएं किस तरीके कितने टाइप से सीरीज आ सकती है। तो सबसे पहले आप बेसिक में ये समझिए कितने टाइप से होती हैं सीरीज और नंबर सीरीज में कौन कौन से टाइप आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और कर ले। अब क्या है, ये आप अभी 1 मिनट का वीडियो देखा है, यानी आपने ये अभी ट्रेलर देखा। तो इस वीडियो क्या देखा है आपने इससे पहले या 1-2 बजे जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, यानी 1 मिनट का है ये वीडियो, तो यानी अभी आपने ये ट्रेलर देखा है। तो आप इंतजार करें, 4 बजे इसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको डिटेल देने के लिए था कि वीडियो आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, आपके बेसिक देते हैं आपको कैसे क्या है। चलिए देखिए क्या है आपके श्रृंखला श्रेणी क्रम, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में इसलिए श्रृंखला श्रेणी क्रम सीरीज टेस्ट आपका चैप्टर नंबर ये 11, ये आपका नया चैप्टर आज ही से चालू हुआ है। तो आपको पहले हम बेसिक सिखाएंगे किस तरीके से आपको बेसिक करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। ये देखिए सब पहले समझ लीजिए क्या कैसे क्या होगा, आपके बुक में कितने क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के लेकर। तो चलिए पहले इसको आपको हम डिस्कस कर दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने हैंड राइटिंग से खुद ही लिखा है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बुक में नहीं है, तो इसलिए मुझे लिखनी पड़ी। देखिए आपकी श्रृंखला क्रम आपको तीसरी बार बताया क्योंकि आपको याद है कि अब नया चैप्टर चालू है सीरीज टेस्ट, ठीक है। सीरीज टेस्ट में 3-4 तरीके के, हमने एक नहीं लिखा वो हम बता देंगे कौन सा नहीं लिखा। तो सबसे पहले आपका आता है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में इस तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। और इस लूसेंट बुक में ये 200 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, इसीलिए सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें आपके 69 यानी 70 क्वेश्चन के आसपास है। तो इसमें क्या होगा, EBCD से लेकर सीरीज होगी उसको हल करना है। फिर रिपीटेड सीरीज है, रिपीटेड सीरीज में क्या आपके इस बुक लूसेंट बुक में 40 क्वेश्चन है। तो इस तरीके नहीं छोड़ देते हैं, फिर इसको फिलिप करना यानी रिक्त स्थान, ऐसे समझ लो। इनको ये आपके 3 टाइप के होंगे और एक टाइप क्या होगा इसमें वो सीरीज नंबर सीरीज में लिख देंगे। अब बताओ इसमें गलती क्या है सीरीज में, एक ये टाइप होता है। तो ये चारों टाइप आपके इस बुक में है, तो हम पूरे के पूरे लगवाएंगे। इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 के 200 लगवाएंगे। इससे क्या होगा, आपको और कहीं सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 टाइप की सीरीज नहीं जो आपके पेपर में ज्यादा आती है, तो वो हम अभी यहीं बता दें, इसमें कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये सीरीज आप सबसे पहले क्या अंतर करना चालू कर देते हैं, लेकिन इन सीरीजों में आप पेपर में वो जानते हैं कि आप अंतर करना चालू कर दोगे, तो वो इसलिए पता क्या करते हैं, वो अलग तरीके से देते हैं। इन्होंने ये सीरीज कैसी है, इन दोनों को जोड़ के 8 आया, ठीक है, 5 3 8 हो गए। फिर इन दोनों को जोड़ा कितने, 8 5 13 हो गए। इस तरीके से कर ले, 13 8 21 हो गए, 21 13 24 हो गए। इसी तरीके से आपको 34 हो गए, सॉरी कितने 34, तो 34 में आपको 21। इस तरीके की एक ये न्यू सीरीज आप ये याद रखें, मतलब एक इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके 5 हो गए, ये आपके 55 यानी 55 आएगा। तो इधर कितना आएगा 55। इस तरीके एक दूसरे से जोड़ते हुए जाते, एक सीरीज आपकी ये है, ठीक है। अभी आपको और बेसिक सिखाएंगे क्योंकि ये 2 सीरीज अच्छी हैं, तो इसलिए हमने पहले ही आपको बता दिए। फिर आपको एक एक करके पूरी वर्ग घन जोड़ना घटाना सारी सीरीज बताएंगे। अब देखिए ये सीरीज क्योंकि ये थोड़ी यूनिक होती है और वहां आप टाइम लगाओगे अंतर करने में, तो कब जब आपका अंतर संतर से ना आए तो आपको ये टाइप भी देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या आपको ये अगला इसका बताना है, तो कैसे क्या अंतर करोगे भाई, देखो 60 10 3 हो गए, आप कहाँ, ये तो चलो 2 बढ़ लेते, सीधे 3 कम हो गए। तो इन्होंने क्या 7 और 1 8 कर दिए, इस तरीके से भी चढ़ाते हैं। 8 और 2 10 कर दिए, 2 और 1 3 कर दिए, आ गए 3 और 7 3 10 1 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सीरीजें चलती हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इकाई अंक की सीरीज है और ये जोड़ने पर मतलब एक दूसरे से ये सबसे ज्यादा रिपीटेड होती है पेपर में। तो आपको पहले ही हमने ये समझा दी। चलिए अब देखते हैं।
आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, कैसे क्या आपको समझा दे। इस सेक्शन में प्रश्न की संख्या के अक्षरों की श्रृंखला दी गई होती है जिसमें अंक या अक्षर के विशेष नियम के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध होते हैं। यह श्रृंखलाएं कई प्रकार की बनी होती हैं, इनमें से अलग अलग नियम काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रृंखला के अनेक पद टर्म से कोई एक पद गलत दिया जाता है, देखो हमने बताया था, और वह ज्ञात करना होता है। दिए गए वैकल्पिक उत्तरों में से उत्तर ऐसा जो कि दी गई श्रृंखला में गलत पद है। तो अब हम बारी बारी से प्रकार श्रृंखला के अध्ययन करते हैं, ठीक है। सबसे नंबर सीरीज, आपको पहला टाइप आपको नंबर सीरीज के बारे में बताएंगे। देखिए नंबर सीरीज को समझने के लिए पहले आप ये चीज समझिए, जाएगा तो नहीं, यहाँ नहीं जा रहा। चलिए पहले आप इन्होंने ये कहा ये परफेक्ट स्क्वायर, यानी अब आपको इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी आपको 1 से ये चैप्टर पढ़ना अच्छे से समझना है। 1 से लेके 30 तक को आपको वर्ग लिखने हैं और आप कमेंट बॉक्स में डाल दें 29 का, 17 का, 19 का और 27 का, ये 3 आपको कमेंट बॉक्स में डालने जब आपको याद हो जाए। और 1 से लेके आपको 12 या 10 तक, ठीक है, 12 या 10 तक घने याद करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये याद नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 1 से 30 तक वर्ग याद करने, 1 से 12 या 10 तक आपको घने याद करने। तो क्या होगा कि इस तरीके के ये मतलब एक वर्ग चलाएंगे, वर्ग की सीरीज चलाएंगे। तो अब चलिए हम आपको क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन को चलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका इस सीरीज से ये रहा क्वेश्चन। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आपको अब देखना होगा किस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा, यानी पहला रह गया कोई, चलो रहने दो पहला, लेकिन हमने दिया था। चलो अभी देखते पहला भी दिखाते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, हमने कहा हमने रखा है लेकिन वो दिख नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको इसमें ये आपको सीरीज दी गई, ठीक है। इसमें क्या है, आपको इनका अंतर करके देखना होता है, ये कहीं वर्ग में तो नहीं चल रही। तो आपको हम चलिए इनको दिखाते हैं। 5 और 4 मतलब 5 और 9 में कितने का, 4 का अंतर है, ठीक है। 9 और 18 में यानी 9 का अंतर है। फिर उसके बाद देखिए 18 और 34 में देखिए कितने, ये आपके 16, हाँ ठीक है, 16 का अंतर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो अब इसके बाद देखिए इसमें 59 है, ठीक है। 34 यानी 9 में से 4 यानी 5 बचेंगी, और आपके 5 में से ये 25 यानी ये 5 का वर्ग है। तो आपको पता लग गया। इसके बाद 2, 3, 4, 5, इसके बाद कितने का, 6 का वर्ग आएगा। तो इस तरीके के भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए कभी कभी वो ज्यादा अंतर के वर्ग दे देंगे तो आपको दिक्कत, यानी आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। तो 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 59 में इनको जोड़ देना है। तो ये कितने आपके 15, 1 हासिल, 5 3 8 1 9, 95। देखिए ऐसा कहीं 95 है, ऑप्शन नंबर आपका 5वां चला जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके के भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे लगाने होंगे, ठीक है। चलिए अब ये एक बार तो प्लस में हो गया, तो अगली बार माइनस में आएंगे तब कैसे होगा, ठीक है। ये रहा आपका माइनस में, और इनको कर दो इरेज। और ये रुको थोड़ा, चलिए अब देखिए क्या है कि अब तुम्हें दिख रहा होगा दूर से 97, 148, 112, 87, 71, 62, यानी ये घट रही है। तो यानी आपको कोई भी सीरीज सिखाएंगे तो एक बढ़ते हुए एक घटते क्रम में। तो हमें आपको इसी में एक बार बता दें घटते क्रम में कैसे होना है। तो वो घटा रहे तो हम भी घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से हम ये जब घटाएंगे तो आपका कितने का इसमें अंतर आएगा, 97 से 48 घटाएंगे यानी 9, और ये 4 यानी 49 का अंतर आएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें से कितने का आएगा, 48 यानी 12 यानी 6 का अंतर आएगा, ठीक है। ये माइनस में चल रहे हैं, ये याद रखें कि घट रहे हैं तो माइनस में। अब 112 से 87 यानी अब इसमें कितने का, 25 का अंतर आएगा, ठीक है। 25 का आ गया। 87 से 71 में आपका कितने का अंतर आएगा, ये आएगा आपका 16 माइनस के, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसमें करोगे तो आपका कितने का अंतर आएगा, 80, 8 1 9 यानी 9 का अंतर आएगा। आप देख रहे हैं आपके ये 7 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका 6 का वर्ग है, ये आपका 5 का वर्ग है। ये सब माइनस में वर्ग चल रहे हैं। तो ये आपका कितने 5, ये 4 का वर्ग है माइनस के, और ये 9 का वर्ग है, सॉरी 3 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका 3 का वर्ग हो गया। अब 2 का वर्ग आएगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यहाँ 4 रखें, वो भी माइनस में। तो 62 में से आप 4 घटा दोगे। तो अब देखिए इस तरीके का ऑप्शन नंबर आपका पहला चला जाए, क्योंकि जब घटेंगे 62 में से 4 तो 58 आ जाएंगे,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आपको स्क्वायर और क्यूब वाले समझ में आ गए। अब की बार क्यू के दिखा देते हैं। क्यू के कैसे होंगे, हम इसीलिए बोल रहे थे कि आपको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 10 या 12 तक घन याद करने बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अभी छोटे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के जब अभ्यास लगाएंगे तब आपको दिक्कत है, तो वर्ग याद जरूर कर लें। चलिए अगले देखते हैं। अगले में क्या आपका घन चलेगा, ठीक है, प्राइम नंबर से चलेगा। ये दो, ये थोड़ा परफेक्ट क्यूब आना था। चलिए इसके बाद देखते हैं। ये हो गया, एडिशनल हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब है। चलिए कुछ नहीं, प्राइम नंबर देख लीजिए। इसमें क्या है, क्यू जैसे घन है ऐसे क्यू चलेगा। जब क्यू आएगा तो भाई क्यू को याद करो, तो उस तरीके से घन वर्ग दोनों सेम इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। बस उसमें आपको 16 की जगह कितने 4 64 दिखेंगे, क्योंकि घन है उसका। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जब आप अंतर करोगे तो ये ध्यान रखना कि प्राइम नंबर आपके 2 से चालू होते हैं। आप ये समझो आभाज्य संख्या 2 नहीं, 2 एक आभाज्य संख्या है, 3 5 इस तरीके से चले। तो आप ये नहीं, इसमें ये देखो कि 5, आप देखो इसमें से 1 का अंतर, फिर इसमें 2 का अंतर, फिर इसमें कितने का अंतर है, फिर 2 का। ये नहीं, हमें ये देखना 2 3 5 7 8 9 10 11, यानी आभाज्य संख्या मेरी 11। तो आभाज्य संख्या को भी कैसे पता चलेगा, आप 3 4 तक निकाल के देख ले, कहीं पीछे फिर देखिए आभाज्य संख्या तो नहीं है, यहाँ आभाज्य संख्या आ रही है, तो भाई जुड़ रहा हो तो जोड़ो, घट रहा हो तो घटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर लगा के, मतलब क्वेश्चन लगवा के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये रहा, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए आपके पास 14 16 19 24 और 31 है। तो देखिए 14 और इसमें कितने का अंतर है, आपका +2 का है, फिर उसके बाद +3 का है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कितने का है, ये आपका 5 का है। अब इसमें देखिए कितने का है, 6 और 1 7 का है। तो आप ये चीज समझिए, इधर प्लस हो रहे हैं, तो अब ये कैसी चल रही, आभाज्य संख्या चल रही है। तो हमको भी आभाज्य संख्या चल रही है। 7 के बाद 8 कट जाता है, 9 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है, 11 एक आभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं, अब देखिए 11 11 नहीं लिखना है, 11 क्या करना है 31, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है तो 31 में आप जोड़ दें, ये 2 ये 4 42। देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, अब देखिए आपका ये हो गया क्या, प्राइम नंबर से हो गया, आपका एडिशन से हो गया, एडिशन से अभी नहीं हुआ, परफेक्ट स्क्वायर से हुआ है, और क्यू का साइड ढिल गया। तो क्यू और स्क्वायर सेम ही है, तो आप उनको थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब देखिए एडिशनल। अब इसमें क्या आप अंतर करके देख लें, नॉर्मली है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको दी हुई अंतर करके देख ले, बढ़ रहे हो तो बढ़ाओ, घट रहे हो तो घटाओ। इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी। 1 2 5 1 2 3 4 5 से चलेगी, या तो 2 बढ़ा के 2 2 4 2 8 5 10 इस तरीके चलाएंगे, या तो वो 2 2 की सीरीज चलाएं या 3 3 की। इस तरीके से सीरीजें चलेंगी जब प्लस का आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको इसको भी एक लगा के दिखा दें जो आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने उसी तरीके का, ठीक है। चलिए एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। देखिए 6, यानी इधर 6 बढ़े, फिर उसके बाद इधर कितने बढ़े, 8 बढ़े, आपको दिख रहा, देखो इधर 2 बढ़े। अब देखिए इधर 10 बढ़े प्लस। अब देखिए अब एक सीरीज के अंदर जब ज्यादा आपको कठिन लगे तो सीरीज के अंदर सीरीज चली रहती है, तो इसमें +2 हुए, अब फिर इसमें +2 हुए, तो अब कितने +2 होंगे, तो +2 होंगे, ये 12 हो जाएंगे। अब फिर इधर 30 थे तो इसमें ये जुड़ेंगे, जब आपका इधर आ जाएगा 30 में 12 जोड़ दे तो ये आपके कितने 42 हो जाएंगे। देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल वाले इस तरीके से क्वेश्चनों को करना होगा। समझ में आ गया या नहीं, ये आपके हम एक एक टाइप सिखा दे रहे हैं, जब आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए अगला देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसमें क्या होगा, आपको गुणा कराएंगे, 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से गुणा कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज देखनी पड़ेगी किस तरीके से ये गुणा करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन लगाते हैं फिर दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने। अब देखिए इसमें आपको दूर से दिख रहा 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 दूनी 8 दूनी 100 160, बस हो गया। तो ये दुगने करते जा रहे हैं, यानी 5 में 2 का गुणा किया तो 10 आए, 10 में 2 का गुणा किया 20। अब सरल दिख रहा है, कभी कभी थोड़ा समझ में नहीं आता तो वो चीजें चेक करानी। इधर 2 का गुणा कराया तो 40 आ गए, इसमें 2 का गुणा कराया तो 80 आ गए, फिर इसमें 2 का गुणा तो कराया तो कितने 160। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा होगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन कर लें। मल्टीप्लिकेशन वाले इस तरीके से होंगे। चलिए अगली टाइप देखते हैं, डिवीजन। डिवीजन को भी अच्छे से समझिए। देखिए इसमें क्या होगा कि ये लिखे होंगे 10
इधर 5, तो इन्होंने क्या किया 2 का भाग दिया, तो इधर क्या हुआ भाग हुआ। इस तरीके चलिए क्वेश्चन लगा के फिर आपको समझ में आएगा क्या होगा। कभी कभी 1 2 3 4 इस तरीके से भाग देंगे, या तो वो एक ही संख्या से भाग देते जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन लगा के फिर समझाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या किया, इन्होंने 2 का भाग दिया। जब इसमें 2 का भाग दिया तो ये कितने आ गए आपके, काट लो, ये 3। ठीक है, ये 3 आ गए, 3। ये थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा, क्या है इसमें भाई, 600 1200 सही। अच्छा ऐसा नहीं है, वही कहें 2 का भाग दे रहे, आ ही नहीं रहा, ये तो 1200 है, तो उन्होंने कितने का भाग दिया, ये चीज आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो 600 अपॉन 6000 है अपॉन 1200, तो 0 0 खत्म, 12 पंचे यानी 5 का भाग दिया है। तो ऐसे पता कर सकते हैं अगली वाली संख्या देकर। तो इन्होंने कितने से चालू किया, 5 से चालू किया, तो ठीक है हम 5 से इसमें जब भाग दे रहे हैं, अब देते हैं इसमें भाग। ठीक है, जब इसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं तो ये आपका ये आ रहा है। अब हम 4 का भाग है, 4 तिया 12 ये आ रहा है। फिर इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, आपका 100 आ रहा। फिर इसमें हम कितने 3 2 का भाग दे रहे हैं, 50 आ रहा। फिर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। जब 1 का भाग देंगे तो 50 ही आएगा। देखिए कहीं ऑप्शन है 50, इसको रेस कर दें, ऑप्शन नंबर देखिए कहीं 50 है, ऑप्शन नंबर आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चनों को करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो अभी रह गए हैं उनको हम हैंड राइटिंग से लिख के बता देंगे। डिविजिबल हो गया, और देखिए एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन दोनों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉल्यूशन बुक में इस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको थोड़ा सॉलियत से समझना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले जैसे 5 हैं, ठीक है, इधर कितने 12 कर दिए, तो क्या किया इन्होंने 2 का गुणा कर दिया, 2 जोड़ दिए, 5 दूनी 10 2 12, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, इधर 26 कर दिया, तो इन्होंने क्या 2 का गुणा कर दिया, 2 जोड़ दिए, 12 दूनी 24 25 और 26, इस तरीके से सीरीज चलाएंगे। ठीक है, कभी 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, कभी 1 जोड़ के फिर कहीं 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, इस तरीके से सीरीज चलेगी। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको लगा के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चलिए 8 क्वेश्चन, चलिए इसको हम हैंड राइटिंग से कर दें क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है, इसको रेस कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, क्या है क्वेश्चन समझिए। 5 11 23 47 और 95। तो अब क्या करना है, देखिए इन्होंने क्या किया, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दिया, तभी तो 11 हुआ। 5 दूनी देखो 22 और 1 23 हो गया 23। तो इसी तरीके से इसमें 2 का गुणा, 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और 1 47 हो गया। इसमें भी 2 का गुणा, 7 दूनी 14 की 4, 1 4 दूनी 8 और 1 9 5, 7 दूनी 14। ठीक है, देखिए इसमें 2 का गुणा और 1 जोड़ा है, 47 था ना, हाँ ठीक है, 7 दूनी 14 की 4, अच्छा एक बाद में जोड़ेंगे तो 95 तो हो ही जाएगा। तो इसमें हम कितने 2 का गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 9 दूनी 18, 1 19 यानी 191 हो गया। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए और देखते हैं, एक और आपकी सीरीज बची है, उसको भी खत्म करते हैं। ये रहा आपके सामने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अभी आप जोड़ रहे थे, आप क्या करवाएंगे, ये घटवाएंगे। तो ठीक है, आप इनको भी देख लें क्या है, इसका क्वेश्चन है या नहीं है, इसका है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरीके की घटना श्रृंखला में संख्या की निश्चित घटाव या गुणा या घटाव, बढ़ती या घटती, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आपको वहीं समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको वहीं समझनी पड़ेगी। ठीक है, जब आएगा तब तो हम समझाएंगे, लेकिन आप दिमाग में ये माइंड सेट कर लें कि इस तरीके से भी कुछ टेस्ट सीरीज, मतलब जो सीरीज चैप्टर है, इस तरीके से भी लग सकता है। चलो क्वेश्चन लगवाते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके 6 11 20 37 70। कभी कभी आपको ये लगे कि एकदम बढ़ रहे हैं, यानी उन्होंने गुणा कराया, ये चीज आप याद रखें। देखिए इन्होंने 6 में 2 का गुणा कराया, ठीक है, 6 में 2 का गुणा कराया, 6 दूनी 12 हुए और इन्होंने 1 घटा दिया, तो कितना आ गया 11। इसी तरीके से 11 में 2 का गुणा कराया, 11 दूनी 22 किया और उसके बाद इन्होंने कितने 2 घटा दिए, तो ये कितने आ गए आपके 20 आ गए। तो इन्होंने अब 1 2 घटा रहे हैं, तो इसी तरीके से अब 37 में कितने का अच्छा अभी 20 है, तो 20 में आप कितने का गुणा कराओगे 2 का, ये आपके कितने हो गए 40।
40 में से आप कितने 3 घटेंगे तो आपके कितने आ गए 37 आ गए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा 37 गुणे 2, अब इधर कितने 3 यानी 4 माने 7 दूनी 14, एक हासिल 3 दूनी 6 और एक 7 74 यानी 70 आ गया। तो 70 में अब 2 का गुणा आप कितने 5 माइनस करें 7 दूनी 14 यानी 140 आ गए और 140 में 5 जाएंगे आपके कितने 135 आ जाएंगे। ऑप्शन कहीं 135 है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे। चलिए ये आपका शायद टाइप खत्म हो चुका है। इस तरीके इतने क्वेश्चन है और हमने आपको क्यूब वाला रह गया तो वो भी देख लीजिए। क्या होगा कि इस तरीके से परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये आप रह गया तो इसको भी समझ लो परफेक्ट क्यूब। तो इसमें क्या होगा आप समझिए सीधे 10 11 19 46 और 110। ठीक, इसमें कितने का एक, ये याद रखो एक में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूज यहाँ हो गई कि एक की पावर चाहे 2 कर लो चाहे 3 कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे कितनी का वो एक ही रहेगा। तो ये चीज नहीं एक आ रहा तो ये तो वर्ग ना घन है, वो दोनों है, ये चीज दिमाग में बैठ रही है, वर्ग भी है घन भी, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम उस पर जितना भी चीखो, ऐसे समझ लो। अब देखिए इधर इतने कितने का 8 का, यानी ये कितने 2 का, यानी ये तो 1 का घन हो गया। हमने कहा उसके ऊपर चाहे 10 घाते चढ़ाओ चाहे 20 घाते, एक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 की हो गई। ठीक है, इसमें देखिए अब कितने का अंतर है, ये 19 में से ये 16 तो यानी 7 27। ठीक है, ये कितने 3 का घन है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 4 64 है इसमें, तो इसमें 64 है, ये कितने 4 का घन है। ठीक है, कितने का घन है 4 का है, तो 4 का घन कर दिया। अब इसके बाद देखिए 64 1 2 3 4 5 का घन। अब इस तरीके से 5 का घन कितना 125 और 125 में आप इनको जोड़ दें आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये कितने 5 आ जाएंगे, 2 और 1 3 आ जाएगा। ये 5 सही नहीं बने आपके। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कम कर दें। चलिए अब देखिए, तो इसमें हम जोड़ेंगे, ये आपके 5 आएंगे और ये 2 और 1 3 हो गए और ये 235 हो गए। तो इस तरीके से ये परफेक्ट क्यूब वाले क्वेश्चनों को हल करना होता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए बोला आपको 10 से 12 तक के घन याद करने पड़ेंगे। 12 तक कर लें क्योंकि जरूरत पड़ जाती है सबसे ज्यादा 11 की, 13 31 इस तरीके से, ये सबसे ज्यादा आता है इसलिए हमने बोल दिया। ठीक है, आपका सब्ट्रैक्शन का रह गया, जैसे जोड़ते हो वैसे घटा लो। चलिए सब्ट्रैक्शन का भी आपको बता दें क्योंकि वो भी जरूरी है। सब्ट्रैक्शन समझ लीजिए, सब्ट्रैक्ट भाई मीनिंग में गलती हो तो उसे थोड़ा देख लें आप। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या है कि देखिए आपके पास 99 है, ठीक है, 98 है, उसके बाद 96 है, फिर 93 है और फिर 89 है। तो देखिए ये आपको दिख रहा हो घटते क्रम में जा रही है। अब देखिए इसमें कितने का अंतर, इधर 1 का अंतर हुआ इधर कितने का अंतर हुआ 2 का अंतर हुआ, इधर 3 का अंतर हुआ, इधर कितने हुआ 4 का हो गया। तो आप कितने हुआ 5 का, जैसे 5 इसमें घटाओगे आपके कितने 84 आ जाएंगे। हो गया। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे। और कभी कभी क्या होगा कि आप एक चीज और आपको वार्निंग दे दें, क्या होगा कभी कभी कोई भी स्टेबल, मतलब इसी तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है, मतलब समझाने के लिए कुछ भी लिख दिया इस तरीके से भी चलेगा। जब इससे ना मिले तो एक और सीरीज जाएगी, इससे भी ना मिले 3 सीरीज तक। जब आपको लगे कि नहीं आ रहा तो आपको 3 सीरीज चेक करानी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज आप याद रखो, आपको गुणा भाग कुछ नहीं करना है तो आप 3 सीरीज चेक करा के आप उत्तर निकाल सकते हो। ये सबसे अच्छा है कि आपको नहीं आ रहा समझ में गुणा भाग कैसे करें, तो आप सीरीज का भी अंतर करें, सीरीज का 3 बार अंतर करोगे आपका उत्तर कोई भी सीरीज आ जाएगा। बस वही इकाई अंक और भी आपस में जोड़ने वाला ना हो। आप 3 सीरीज तक किसी को भी लेके जाओगे उसका ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 60 70% चांस होता है उसका उत्तर मिलने का। ये चीज आप दिमाग में रखें, सीरीज बाई सीरीज जिसका 3 बार निकाल दोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखें, ठीक है। अब क्या है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये गलत बात है, ठीक है। तो आपको अब क्या होगा, सुबह अब आपको वीडियो मिले। और ये आपने इससे पहले ट्रेलर इसका देखा होगा, यानी 1 मिनट का ट्रेलर हम पहले डालते हैं क्योंकि आपको पता लग जाए कि वीडियो आने वाला है। तो 1 मिनट का इसका ट्रेलर होगा। ये वीडियो आपका सुबह 8 बजे का, यानी 7 या 6 बजे वो वीडियो अपलोड होके ट्रेलर आ गया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।